हेलो, तुम यहाँ कैसे घुस आए? क्या मतलब? तुम्हारे सामने खुद चल कर तो आया हूं। देखो, बकवास बंद करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ इलीट लोग हैं और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ आ सको। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहां तुम्हारे पीछे आया हूं? मुझे खुद वेदिका राणा ने इनवाइट किया है। वेदिका राणा तुम जैसे मामूली फौजी को इनवाइट करेगी? इम्पॉसिबल। ये ऐसे नहीं मानेगा आंटी, मैं इन जैसों को अच्छे से जानता हूँ। इसको तो अभी एक लात मार। इस फौजी को वेदिका ने इनवाइट किया है क्योंकि वेदिका मुझसे प्यार करती है। राणा राजस्थान की बड़ी रियासत की राजकुमारी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए, हेरिटेज इंडिया की सीईओ, और तुम 12th फेल मामूली फौजी। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करेगी? पहली बात, कोई भी फौजी मामूली नहीं होता। और तुम क्या हो? अभी तो वेदिका की कंपनी ने तुम्हारे साथ कोई साइन भी नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। अभी से इतना घमंड? क्या है ये आदमी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम लूजर हो, जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय वो खाकी वर्दी की। कम ऑन वीर, अपनी औकात तो देखी होती। वेदिका तुमसे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी प्यार नहीं करेगी। प्यार के बारे में क्या जानते हो तुम? पैसों के पीछे भागने वाली तुम माँ बेटी की जिंदगी में और कुछ नहीं है। खोखले हो तुम सब अंदर से। माइंड योर टंग फौजी, बहुत बोल रहा है तू। यू नो व्हाट, पूरे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है वेदिका राणा मेरी बेटी के साथ। बस उसे एक बार पार्टी में आने दो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मेरे वजह से मिल रहा था। तुम्हारी जैसी छोटी सोच वाली लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती है। You ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी वेदिका के पैरों पे पड़ के माफी मांगो और निकल जाओ यहाँ से। पैरों पे गिरकर माफी तो तुम लोग मांगोगे। ये पागल हो गया है। ये सब क्या चल रहा है वैसे यहाँ पर? मिस वेदिका, ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया है और सबको इंसल्ट कर रहा है। इनफैक्ट आपकी कंपनी और सोनम के बीच में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी इसने फाड़ दिया और ये कह रहा है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसने हमारे साथ साथ आपकी भी इंसल्ट की है। मिस वेदिका, ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने मेरी स्टडी में थोड़े पैसे देकर हेल्प क्या कर दी, उसके बदले में चाहता मैं इससे शादी कर लूं। अच्छा, मैंने इसको मना किया तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तो तुमने इससे शादी का झूठा वादा नहीं किया? योर हाइनेस, मैं इस फटीचर और लूजर फौजी से थोड़ी शादी करूंगी। मिस वेदिका, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो अब कह रहे कि आप इससे प्यार करते हो। ये पूरा पागल हो गया है। तो क्या ये लोग सच कह रहे हैं? जी राजकुमारी जी, ये लोग सच कह रहे हैं। राजकुमारी से जुबान लड़ाता है। यू राजकुमारी से जुबान लड़ाता है। यू जब मैं बात करती हूँ तो बीच में और कोई नहीं बोलता, समझे? समझ गया।
मिस वेदिका इसे खुद पनिश करेंगी। मुझे नहीं लगता अभी जिंदा भी बचेगा। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I would like you guys to introduce you to my lovely husband, Major Veer Pratap Singh. वेदिका जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये फौजी सिर्फ 12वीं पास है। ये आदमी आपका हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। ये एक नंबर का झूठा है। इसने पक्का आपसे कोई झूठ बोला होगा। अच्छा, तो सच क्या है वो? ये कि ये मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये मामूली फौजी किसी भी काम का नहीं है। और अब खुद ही सोचिए, आप वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस वुमन है और पति सेकेंड हैंड, वो भी ये फौजी। Thank you very much. इट वॉज माई प्लेजर। मैं नहीं चाहती कि आप इस धोखेबाज के साथ रहें। No, no, no. I'm thanking you क्योंकि अगर आप इसे धोखा नहीं देती तो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड कभी नहीं मिलता। एंड one more thing, आपके जैसी धोखेबाज लड़की ना मेरे ब्रांड की इमेज के लिए अच्छी नहीं है, so your contract is cancelled. यह क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कंपनी का दिवाला निकालना चाहती हो? हाँ, जबकि तुम यह जानती हो कि मिस सोनम रघुवंशी की रिकमेंडेशन रॉयल राजपूताना कंपनी के सेक्रेटरी हुकुम सिंह की तरफ से आई है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। और ये मामूली सा फौजी, इसे तुम फेक मैरिज करके राजपूत घराने के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हो, हमारा अपमान करना चाहती हो। दादाजी, मैरिज फेक नहीं है। मैं मेजर से सच में प्यार करती हूँ। Shut up! चुप! कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ प्रिंस आर्यन और कहाँ ये मामूली सा फौजी? दादाजी, अब प्रिंस आर्यन की सच्चाई नहीं जानते। वही सोनम रघुवंशी, इसने मेजर को धोखा दिया है। मैं और कोई सच्चाई नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि हुकुम सिंह रॉयल राजपूताना कंपनी के सीईओ राजा रणवीर प्रताप सिंह के राइट हैं। अगर उन तक यह बात पहुंची ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। पर दादाजी, मेजर भी कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने हमारे सोलर प्रोजेक्ट को करोड़ों का प्रॉफिट करवाया है। लेकिन ये मत भूलो कि मिस सोनम रघुवंशी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगी हमारी कंपनी। तब क्या करोगी तुम? बोलो। मिस सोनम जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजा साहब तक यह बात ना पहुंचे। वेदिका ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं बदला तो लूंगी। राजा साहब से कह के वेदिका का सब कुछ छीन लूंगी। वेदिका, इसे माफी मांगो। नहीं दादाजी, मैं इस चीप और घटिया लड़की से बिल्कुल माफी नहीं। वेदिका! एक मामूली फौजी की इतनी हिम्मत कि राजा अजय सिंह का हाथ पकड़ सके। आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। पहले तो इस जैसे 2 टके के फौजी से शादी कर ली, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। तुम्हें नहीं पता, आज रात 8 बजे पार्टी में हुकुम सिंह जी और राजा साहब आने वाले हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि राजा साहब तुम्हारा क्या हाल करते हैं, सब देखेंगे। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना कि राजा साहब और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है।
मेरे ही कहने पर सोनम को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने अपनी तुलना राजा साहब से की? वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान, और तुम एक फटीचर फौजी। यू ब्लडी बास्टर्ड! हाउ डेयर यू! तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तुम लोग राजा साहब और हुकुम सिंह की धमकियां दे रहे हो ना मुझे। एक काम करता हूं, मैं उन्हें यहीं बुला लेता हूं, वो मेरी असलियत बता देंगे तुम लोगों को। हेलो, डैडी, इतने महंगे गिफ्ट किसके लिए? छूना मत उसे। राजा साहब ने अपनी वाइफ सोनम मैडम के लिए मंगवाया है। आज रात की पार्टी में वो सोनम मैडम के साथ अपने मैरिज अनाउंसमेंट करेंगे। डैडी, ये गिफ्ट मैं ले जाऊं? सोनम मैडम को दे दूंगा। अगर वो मुझसे इंप्रेस हो गई तो शायद रॉयल राजपूताना में मुझे कोई बड़ी पोजीशन दे दे। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। हेलो, हुकुम सिंह जी, एक काम कीजिए, सारे गिफ्ट वापस बुला लीजिए और सोनम रघुवंशी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए अभी इसी वक्त। और हाँ, 5,000 करोड़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट हेरिटेज इंडिया के वेदिका राणा के नाम पर बना के लाइए अभी इसी वक्त। जी राजा साहब। इससे पहले कि पवन राणा मेंशन पहुंचे, मुझे उसे रोकना होगा। ये नालायक पवन अपना फोन ये छोड़ गया। कितनी बार कहा उससे जल्दबाजी में काम मत किया कर, लेकिन सुनता क्या है वो। रागिनी, एक काम करो, हेरिटेज इंडिया कंपनी के नाम से 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मुझे अभी के अभी राणा मेंशन पहुंचना है, जल्दी करो। अरे, ये तो हुकुम सिंह जी का बेटा पवन सिंह। देखो, ये डरपोक फौजी इसे देख के कैसे कांप रहा है। अब आएगा मजा। मुझे लगता है डर तुम्हें लगना चाहिए, तुम लोग फिर से सड़क पर आने वाले हो। बेवकूफ फौजी, मिस्टर सिंह राजा साहब के लिए काम करते हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। तो इसलिए हमारे पैरों पे अपनी नाक रगड़ के माफी मांगो, हम शायद तुम्हें अपनी जान की भीख दे दें। जान तो तुम लोगों की चली जाएगी जब मिस्टर सिंह की तुम बातें सुनो। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पता नहीं मिस्टर सिंह, ये साला घटिया इंसान तब से बस बोले जा रहा है और सबकी इंसल्ट किया जा रहा है। सबकी मतलब? क्या इसने रानी साहिबा की भी इंसल्ट की? हाँ, ये पागल फौजी कब से पागल कुत्ते की तरह भौंका जा रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। शायद इसे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, इसीलिए अभी तक यहीं खड़ा है। मैं रॉयल राजपूताना इंडस्ट्री के सीईओ और इस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट किंग राजा रणवीर सिंह के सेक्रेटरी हुकुम सिंह का बेटा हूँ। इस बास्टर्ड ने आपकी इंसल्ट किया रानी साहिबा, इसे जीने का कोई हक नहीं। मिस्टर सिंह, यहाँ पर जो कुछ भी हो सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेजर वीर की उसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब वेदिका, तुम्हें इन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, ये लोग तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। इस पागल फौजी के चक्कर में वेदिका ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मिस्टर सिंह, इसकी हिम्मत तो देखिए, जोकर कहीं का। इस जोकर को तो मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन वेदिका, तुमने हमारी होने वाली रानी की इंसल्ट की है। मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूंगा। देखिए मिस्टर सिंह, हमारी वेदिका भी बच्ची है, उसे तो अपने अच्छे और बुरे का भी ज्ञान नहीं है। सारी गलती इस फ्रॉड फौजी की है। इसकी गलती की सजा हम सबको मत दीजिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब बहुत देर हो चुका है अजय सिंह जी। योर हाइनेस, इस नाचीज को आपकी सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने राजा साहब के भेजे हुए कुछ गिफ्ट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ।
इनमें 200 करोड़ के डायमंड नेकलेस और आपके कार के कीज, रोल्स रॉयस। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही यूनिट बनी है इसकी, 350 करोड़ कीमत की। 2000 करोड़ का सी फेसिंग बंगलो विद प्राइवेट यॉट एंड प्राइवेट जेट और 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अब मिस सोनम बनेंगी इस रॉयल राजपूताना की ब्रांड एम्बेसडर और वेदिका ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो मैं रॉयल राजपूताना का फ्यूचर सेक्रेटरी होने के नाते इनके हेरिटेज इंडिया को ब्लैकलिस्ट करता हूं और इनके सारे बैंक अकाउंट को सीज करने का ऑर्डर देता हूं। तो मेरी आइडल थी वेदिका, पर इस फटीचर फौजी के चक्कर में तुम भी बर्बाद हो गई। तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। इनफैक्ट तुम मेरी बेटी के कदमों में गिर के माफी मांगोगी, लेकिन तुमने जो किया है ना उसके लिए हम लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वेदिका मेरी वाइफ है, इसे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इस पागल इंसान को तो मैं देखता हूं, इसने रॉयल राजपूताना के होने वाले फ्यूचर सेक्रेटरी से पंगा लिया है। तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी बताएंगे। बस कुछ मिनट और। वीर, तुम यहां से चले जाओ। तुम यहां से चले जाओ वीर। मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हें कुछ कर दे। यहां जो होगा मैं हैंडल कर लूंगी। यही अंतर है तुम में और वेदिका में। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और वेदिका मेरे लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। ए फौजी, ज्ञान देना बंद कर, सेरेमनी का टाइम हो रहा है। अगर उन्हें पता चला कि तूने उनकी होने वाली वाइफ का अपमान किया है, चांद से मार देंगे तुझे। मुझे तुझ पे तरस आता है और तेरे बाप पे गुस्सा। इतनी गंदी परवरिश की है तेरी। ए बाप पे मत जाना। डैडी, मैंने राजा साहब के गिफ्ट्स होने वाली राजकुमारी को दे दिए। ठीक किया ना? मिस्टर सिंह, आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं रानी बनने के बाद आप दोनों को तरक्की दूंगी। डैडी, ये भिखारी फौजी और ये लड़की वेदिका दोनों मिलकर रानी साहिबा का अपमान कर रहे हैं। इन्हें बाहर निकालिए अभी के अभी। वैसे भी सेरेमनी का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। बेटे, यह भिखारी कौन दिख रहा है? ये मेजर वीर जब सोनम मैडम का दिल नहीं जीत पाया तो यहाँ आकर उनका अपमान कर रहा है, और ये बेवकूफ़ वेदिका उसमें उसका साथ दे रही है। ये दोनों इतने गिरे हुए हैं कि दोनों ने मिलके रानी साहिबा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और राजा साहब का अपमान भी किया। मिस्टर सिंह, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। ओके? शट अप योर बिच। दया की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। हुकुम सिंह, मुझे यकीन नहीं आता कि बेवकूफ तुम्हारा बेटा है। शट अप योर बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनसे इस तरह बात करने की? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिए राजा साहब। राजा साहब? डैड, ये कहीं हमारी कंपनी के सीईओ राजा साहब तो नहीं? हाँ। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मिस्टर सिंह, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आर्मी में काम करने वाला एक 3rd क्लास ऑफिसर है। इसकी इतनी औकात नहीं कि आप इसके पैर पड़े। हाँ, ये तो एक गटर छाप मामूली सा फौजी है। कहाँ आप इसको राजा साहब बोल रहे हैं? चुप! आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इनके खिलाफ ऐसे बात करने के लिए? और तुम दोनों माँ और बेटी दोनों पागल हो गए क्या? अगर राजा साहब ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो आज तुम दोनों यहाँ पर नहीं होती, कहीं झोपड़े में झाड़ू पोछा कर रही होती। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंह? इस आदमी ने मेरे लिए ये सब किया। नहीं नहीं, आपसे जरूर कोई भूल हो रही है। ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान है मिस्टर सिंह। आप इनकी बातों में मत आइएगा। और मैं यहाँ तक अपने टैलेंट के दम पे पहुंची हूँ, इस जोकर की मदद की वजह से नहीं। बेवकूफ हो तुम। एक मिनट हुकुम सिंह, अगर सोनम कह रही है कि ये बहुत टैलेंटेड है तो इसे टैलेंट दिखाने दीजिए ना। इसके कंपनी के साथ जितने भी ऐड के कॉन्ट्रैक्ट हैं सब कैंसिल कर दीजिए।
कि जो आलिशान बंगले में रह रही है वापस ले लो, और इसकी सैलरी भी। मिस सोनम, आपके साथ हमारी कंपनी ने जो 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे हम कैंसिल करते हैं। क्या मिस्टर सिंह, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या वो वेडिंग गिफ्ट भी इसी ने भेजे थे? ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए थे, और मैं चाहता था कि तुम दुनिया की सबसे अमीर और सक्सेसफुल लड़की बनो, पर अनफॉर्चुनेटली ये सब तुम डिजर्व नहीं करती हो। ये सारे गिफ्ट वेदिका के लिए, माय वाइफ। हुकुम सिंह, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो? जी राजा साहब, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट ए जोक, व्हाट ए जोक। एक जोकर रॉयल राजपुताना का सीईओ राजा जी। एंड वेदिका, तुम एक असली राजा को छोड़ के एक जोकर के साथ चले गई। आर्यन, तुम रॉयल राजपुताना के सीईओ राजा साहब से बात कर। ओ तमीज। हाँ, राजा जी। ये वही है ना जो तुम्हें बाहर में मिला था, तुमने इससे फेक मैरिज कर ली है ना? तुम्हें फेक मैरिज के लिए ये फेक फौजी मिला। क्या ये सच में राजा साहब नहीं है ना? अरे ये जोकर है सर्कस का, इसको वेदिका लेकर आई है ये सब ड्रामा करने के लिए, हमारी शादी से बचने के लिए। मुझे पता था ये साला नाली का कीड़ा ये राजा साहब कैसे बन सकता है। वैसे आज रात 8 बजे राजा साहब मुझे नॉमिनेट करने वाले हैं, पूरी रियासत का राजा। लगता है राजा साहब आ गए। आज पहली बार देखूंगी मैं राजा साहब को। इतने सालों में पहली बार राजा साहब सबके सामने आएंगे। कहाँ है राजा साहब? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। आज पहली बार मिलूंगी मैं अपने राजा साहब से। आज राजा साहब के आशीर्वाद से मैं अपनी रियासत का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ये राजा जी है कहां पे? इस जोकर का शो अब तक खत्म नहीं हुआ क्या? ओ फौजी, नौटंकी खत्म हो गई है, अपनी पेमेंट पकड़ और घर जा। कितना बेशरम है। जाने दो। अब इसका थंब इम्प्रेशन मैच होगा नहीं और रेड लाइट जलेगी और इसका भांडा फूट जाएगा। अबे अनपढ़ गवार, अंगूठा लगा, अभी रेड लाइट जलेगी। बहुत हुआ, अब तो इस फ्रॉड को पुलिस में दे देना चाहिए। क्या? बहुत हुआ, अब तो इस फ्रॉड को पुलिस में दे देना चाहिए। क्या? आज पहली बार आप लोगों के सामने मैं आया हूं, और मैं ये भी बताऊंगा इतने दिनों से गुमनामी की जिंदगी में क्यों जी रहा था। मैं हमेशा से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। इसलिए मैं एक साधारण इंसान बनकर देश की सेवा करने के लिए सोची। सेना में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच्चा हिंदुस्तानी तो फौजी में बसता है। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना राजा ना प्रजा, ना कोई धर्म, ना कोई भेदभाव। मुझे ऐसा लगता है कि फौजी सबसे ज्यादा अमीर होता है क्योंकि पूरा देश उसका होता है।
मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी खुशी में शामिल हो। अपने सच्चे प्यार से मिलवाना चाहता हूं। माय वाइफ वेदिका राणा। मैं तो बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास। राजा साहब, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए ना। प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा साहब, माफी माफी प्लीज, माफी। मैं आप लोगों को जरूर माफ कर देता। अगर तुम लोगों ने रॉयल राजपुताना के सीईओ रणवीर प्रताप सिंह का अपमान किया होता ना, तो मैं तुम लोगों को माफ भी कर देता। लेकिन तुमने एक इंडियन सोल्जर का अपमान किया है, उसकी वर्दी का अपमान किया है। एक फौजी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी वर्दी का अपमान नहीं सहन कर सकता। हुकुम सिंह, ये लोग इस देश में दिखने नहीं चाहिए। ले जाओ इन्हें। चलो चल यहाँ से। प्लीज 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 प्लीज, वन लास्ट चांस। चलिए आप लोग। प्लीज राजा साहब, चलिए। प्लीज, एक चांस और, प्लीज प्लीज रहम।